नीतू की उम्र भी केवल 10 साल थी। कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में वह एक पुराने हवेली जैसे मकान में अपनी माँ दुलारी के साथ रहती थी। कानपुर में आज से करीब 3 साल पहले दुलारी की शादी हुई थी। गांव की होने के कारण शहर के तौर तरीके उसे समझ नहीं आते थे। दुलारी के पति भगत राम बाजार में एक दुकान में नौकरी करते थे। आज से करीब 5 साल पहले उनके सिर में तेज दर्द उठा। अस्पताल ले गए। वहाँ सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर ने बताया इन्हें ब्रेन ट्यूमर है। दुलारी की तो जैसे जिंदगी ही बदल गई। घर में रहने वाली देहाती लड़की जिसे बाहर का कुछ पता नहीं था, उसके सिर पर पूरी गृहस्थी का बोझ आ गया। साथ ही पति के इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम भी करना था। दुलारी ने किसी तरह हिम्मत करके घर से बाहर जाकर काम ढूंढा। 1-2 घरों में उसे साफ सफाई और खाना बनाने का काम मिल गया। दुलारी सुबह जल्दी से खाना बना कर और नीतू को भगत जी के पास छोड़कर काम पर निकल जाती थी। घरों में काम करके दोपहर को वह घर आती और पति और बच्ची को खाना खिला कर जल्दी जल्दी 2 निवाले खाकर वापस शाम के काम के लिए चली जाती थी। इसी बीच भगत सिंह की तबीयत बिगड़ती चली जा रही थी। एक दिन जब दुलारी अस्पताल में भगत जी के पास बैठी तो उन्होंने कहा, दुलारी, मुझे लगता है मेरे जाने का समय आ गया है, तो नीतू का ध्यान रखना। और जिस हवेली में हम रहते हैं वो मेरे पिताजी के नाम थी। कभी भी उसे छोड़ना मत। बहुत मजबूरी हो तभी मकान बेचने के बारे में सोचना। नीतू को उन्होंने बहुत प्यार किया। दुलारी बिना कुछ बोले बस रोए जा रही थी। अगले दिन सुबह भगत जी चल बसे। दुलारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आस पास पड़ोस के कुछ लोगों ने उनका अंतिम संस्कार कराया। किसी तरह तेरहवीं की गई। तेरहवीं के 2 दिन बाद ही भगत जी के रिश्तेदार मकान पर हिस्से का दावा करने लगे। लेकिन इन 13 दिनों में और भगत जी के आखिरी शब्दों ने दुलारी को मजबूत कर दिया। दुलारी सारी बातें सुनकर सबके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यह हवेली मेरे ससुर जी के नाम थी और मेरे पति इनके इकलौते बेटे थे। इस पर अब मेरा और मेरी बेटी का हक है। आप सब लोग चले जाइए यहाँ से। दुलारी की बात सुनकर जो रिश्तेदार उसे सीधा समझकर हवेली लेना चाहते थे, चुपचाप वापस लौट गए। दुलारी सुबह ही नीतू को लेकर काम पर निकल जाती और शाम तक काम कर घर आती थी। वह सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। उसका एक ही मकसद रह गया था, नीतू को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। कुछ दिन बाद दुलारी पैसे इकट्ठे करके नीतू का एक स्कूल में दाखिला करा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब आज नीतू 10 साल की हो गई थी। एक दिन दुलारी जब शाम को घर आई तो नीतू ने उससे कहा, मम्मी, आज एक आदमी आया था, यह खत दे गया है। दुलारी ने कहा, बेटा, ज़रा इसे पढ़ कर बता सुना, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। नीतू ने लिफाफा खोला और बोली, अरे माँ, ये तो इंग्लिश में है। इतनी इंग्लिश तो मैं भी नहीं जानती हूँ। दुलारी ने उससे खत ले लिया और अपने पास संभाल कर रख लिया। अगले दिन वह जिस घर में काम करती थी उसकी मालकिन से खत पढ़वाया। उन्होंने बताया कि तुम्हारी हवेली बहुत पुरानी है, सरकार वहाँ उसे एक स्मारक बनाना चाहती है। यह सुनकर दुलारी के होश उड़ गए। नहीं नहीं मालकिन, आप इसका जवाब लिख दो। हमें नहीं बेचना अपना घर, हम कहाँ जाएंगे। यह सुनकर उसकी मालकिन ने कहा, दुलारी, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में पता करूँगी।
लेकिन जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें इसके बदले में सरकार बहुत सारा पैसा देगी। दुलारी ने कहा, मालकिन हम पैसा लेकर क्या करेंगे, हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। दुलारी काम खत्म करके घर आ गई। उसे आज बहुत चिंता हो रही थी, ना जाने सरकार कब उसका घर छीन ले। वह कहाँ जाएगी, नीतू का क्या होगा। 2 दिन में दुलारी बहुत परेशान हो गई। 2 दिन बाद उसकी मालकिन ने बताया, दुलारी तेरी तो किस्मत खुल गई। जानती है, इस घर के बदले तुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे। इससे तू हमारे से भी बड़ा घर ले सकती है। उसके बाद भी इतना पैसा बचेगा कि तुझे कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुलारी को कुछ समझ नहीं आया। उसकी मालकिन बहुत अच्छी थी, उन्होंने सारा काम करवा दिया। दुलारी को बहुत सा पैसा मिला। उसने अपनी मालकिन की मदद से एक घर भी ले लिया। बाकी पैसे उन्होंने बैंक में जमा करवा दिए, जिसका हर महीने ब्याज आता था। दुलारी का सारा काम पूरा हो गया। वह अब अपने नए घर में पहुंच गई। एक दिन वह भगत जी की फ़ोटो के सामने खड़े होकर रो रही थी। नीतू के पूछने पर उसने बताया कि देख बेटी, तेरे पिता के साथ मैं केवल 5 साल रही, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में अपनी सूझबूझ से मुझे मकान के लिए डटे रहने को कहा, जिससे आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। अपने आखिरी समय में भी उन्होंने केवल हमारे बारे में सोचा। उस समय मैं कुछ नहीं जानती थी। हमारी हवेली पर तो रिश्तेदारों ही कब्जा कर लेते। यह सुनकर नीतू की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बोली, काश आज पापा जिंदा होते तो कितने खुश होते। यह सुनकर दुलारी ने कहा, बेटी वो तो अपना काम कर गए। मैंने भी उनका कहना मानकर हवेली को बचा लिया। बस अब उनकी एक और आखिरी इच्छा थी, वो तुझे पूरी करनी है। वो चाहते थे कि उनकी बेटी बहुत लायक बन जाए। नीतू ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, मैं एक दिन ज़रूर पापा का नाम रोशन करूँगी। दुलारी अब भी सभी घरों में काम करती थी। उसने नीतू का दाखिला एक बड़े स्कूल में करा दिया और अच्छी सी ट्यूशन भी लगवा दी थी। नीतू पढ़ाई करते हुए एक दिन IAS ऑफिसर बन गई। वह उस दिन घर आई और बोली, माँ देखो, पापा का सपना पूरा हो गया, तुम्हारी बेटी कलेक्टर बन गई। माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप आराम करो। वैसे भी हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दुलारी बहुत खुश हुई। बेटी, आज तूने अपने पिता की आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। जानती है, पैसों की ज़रूरत तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं काम इसलिए करती थी जिस काम से तेरा पालन पोषण हुआ, उस काम की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। दुलारी और नीतू दोनों भगत जी की फ़ोटो के सामने खड़ी थीं। दुलारी ने कुछ देर उनसे बात की, फिर आकर पलंग पर बैठ गई। वह बोली, बस बेटी, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर दुलारी एक और पर लुढ़क गई। नीतू ने भागकर उसे उठाया, लेकिन वह अब कहाँ, वह तो मुक्त हो चुकी थी। नीतू रोते रोते यही सोच रही थी, आखिर मेरी माँ ने क्यों कभी सुख नहीं उठा पाया। आज अब उनके सुख उठाने का समय आया तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ आप मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से ये स्टोरी सुन रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस चैनल।